ये बटोगे तो कटोगे बयान किसी और संदर्भ में था, इसके आयाम कुछ और ज्यादा फैलते अब दिखाई दे रहे हैं क्या? और ये गठबंधन की तैयारियों से भी जुड़ जाता है, महाराष्ट्र और अगर हम झारखंड की बात करें तो। अनम्यूट कीजिए प्लीज विनोद। हम लोग बार बार योगी जी को कोट कर रहे हैं इस संदर्भ में। सच्चाई यह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं हिंदू समाज को बांटा है। दलित क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, ओबीसी सब क्लासिफिकेशन, जाट वर्सेस नॉन जाट, ये सब कहां कहां हुआ, किसने किया? एमवाई वर्सेस द रेस्ट, ये किसने किया? वो हिंदू समाज में नहीं आते क्या? देखिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में आप अच्छे कैंडिडेट देंगे, उसमें आपको जातवाद का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आपका सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट है वो देना पड़ेगा दोनों पक्षों को। इसमें हिंदू का तर्क है कितना चलेगा, ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि जो टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें किसकी कितने भागीदारी है। और मैं नहीं समझता हूं कि हिंदू के इशू पे वो लोग जीत जाएंगे महाराष्ट्र में, बिकॉज महाराष्ट्र में उनके अपने सहयोगी दलों को भी वो वोट चाहिए जिस वोट का तिरस्कार करके वो हिंदू समाज को जोड़ना चाहते हैं। बटोगे या कटोगे, कटोगे जो कटोगे की जो भाषा है वो किस पे लागू करती है बीजेपी अक्सर, वो हम सब जानते हैं। नाम लेने का जरूरत नहीं है उस समुदाय का। महाराष्ट्र में वो एक बड़ा अच्छा सॉलिड वोट बैंक है, उसको उनके खुद अपने अलाइज ही नहीं एलिनेट करना चाहेंगे। रही बात झारखंड की, तो देखिए झारखंड में तो उनको चंपई सोरेन जैसे लोगों पे डिपेंड करना पड़ रहा है। हालांकि चंपई सोरेन जो है वो उनको वहां इलेक्शन नहीं जिता सकता, वो अपनी सीट बचा लेगा, अपने बेटे की सीट बचा लेगा, लेकिन स्वयं उनको इलेक्शन नहीं जिता सकता है। वो ज्यादा प्रोमिनेंट सोरेन फैमिली से वहां ट्राइबल फेस नहीं है वो। तो मेरा ये मानना है कि ये अनर्गल बात है, इसको हमको सुपरइम्पोज नहीं करना चाहिए और क्षेत्रों में और स्टेट्स में, क्योंकि ये सुनने में बड़ा उत्तेजना करने वाला लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसको अगर आप इलेक्टोरल सेंस में कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे इन स्टेट्स में तो आपको पता चल जाएगा जल्दी से नहीं, कि आपने ये कोई वो ज्यादा जो महीन एनालिसिस है, जो उसकी सेग्रीगेशन, वो आपने समझाई दर्शकों को विनोद। पर एक मोटी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ये बीजेपी ने पाया और बहुत से जानकारों ने इसका विश्लेषण किया है, हम सबने भी इस बारे में चर्चा की है तफसील से, कि भाई धर्म पर जाति हावी हो गई, हिंदू वोट वो जातियों के आधार पर पड़ा, इसका फायदा विपक्ष को हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ, तो वो तो जानबूझकर वो लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हरियाणा का एग्जाम्पल भी जोड़ा जा रहा है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जाट वर्सेस नॉन जाट किया। क्या जाट हिंदू नहीं है क्या? वो किया। हर कोई अपने चश्मे से उस चीज को पेश तो कर रहा है, पर 2024 के लोकसभा के हिसाब से ही वोटर वोट करता है तो एडवांटेज विपक्ष होती है, हरियाणा की तरह वोट होता दिखता है तो एडवांटेज सत्ता पक्ष एनडीए होती है। ये खेल यहां पर आकर अटका है क्या? देखो, देखना यह है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी जो विपक्ष है वो सुसाइडल होगा। अगर आप बारीकी से पढ़े रिजल्ट्स को, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि सही में वो जीत हुई है जो होनी चाहिए? जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा आपको रियलिस्टिक लगता है क्या? ये हमारी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का एक नमूना है। नहीं, उसका फायदा कांग्रेस को हिमाचल में होता दिखा, वहां भी 0.8 का डिफरेंस था। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने सही फरमाया, ये कोई ऐसा नहीं है कि रिजाउंडिंग मैंडेट मिल गया। कोई रिजाउंडिंग मैंडेट नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में 2 खिलाड़ियों ने सेल्फ गोल किए, एक तो हुड्डा साहब थे और एक कुमारी शैलजा थी। इन दोनों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ गोल कर दिया, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए।
इस पे तो बहुत महीन तरीके से, बहुत बारीकी से इसका एनालिसिस होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जो जाट बहुमत क्षेत्र थे वहां पर कैसे हारी, अगर जाट वर्सेस नॉन जाट था तो वहां पर कैसे हारी कांग्रेस, कोई बता देना। जाटों ने क्यों वोट डाला दूसरी तरफ? हाँ, क्योंकि जींद एक में 5 में से 4 सीटें जीत गई, सोनीपत में बीजेपी सीटें जीत रही है। हाँ हाँ, देखो संदीप, एक बात बताना चाहता हूं, जो जिसको वोट कटुआ कहते हैं, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी कैंडिडेट वोट कटुआ नहीं होता, लेकिन अगर आप भौतेरे से खड़े कर देते हैं, स्कारलेट, अंग्रेजी में एक फूल जिसका नाम होता है स्कारलेट पिम्परनल, वो बहुत जगह उग जाता है, एक टाइम से जल्दी से उग जाता है। तो इन्होंने जो रिबल कैंडिडेट जो खड़े किए, उनको पैसा देने के लिए साधन होना चाहिए ना, उनको लड़वाने के लिए साधन होना चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में जिस पार्टी के पास ज्यादा साधन होते हैं और जिस पार्टी के पास ज्यादा नॉलेज होती है अबाउट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहां पर बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे, जो जो कांग्रेस जो वहां जो सोशल रूब्रिक होता है जो छोटी छोटी जगहों का, उसकी स्टडी में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे। यही हरियाणा से कितना सबक इंडिया ने लिया है और हरियाणा कितना एक बूस्टर डोज की तरह काम करता दिख रहा है एनडीए के लिए, विनोद? देखिए, मैं समझता हूं कि एनडीए अब जो है, इन्होंने जिस तरह से नियुक्तियां की हैं रीजन वाइज अपने सीनियर लीडर्स की, कि भाई आप ध्यान रखेंगे इस रीजन का, इसका गहलोत टाइप लोग, बड़े सीनियर लोग इन्होंने वहां लगा रखे हैं। अगर वो मुस्तैदी से काम करेंगे, अगर वो मैदान छोड़ के किसी और पे नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, तो ये लड़ाई अच्छी लड़ाई होगी। ये कहना मुश्किल है कि जीतेगा कौन, लेकिन जनता का रुझान वहां पर बदलने का है, वो जैसा कि हरियाणा में भी था। लेकिन वहां पर एक मुश्किल आ गई है कि जो शिंदे है, एकनाथ शिंदे, वो इमर्ज किया है एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, और वो कितना डिलीवर कर पाता है ये देखने वाली बात है। और उसको कितनी सीटें उसमें मिलेंगी और असली नकली जो विरासत का खेल है वो भी प्ले में आता दिखेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।